हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। तो इसके प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था कि 4 और 8 के टेबल से, यानी कि 4 और 8 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल है, ये आप बताइए डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज करके। यहां पर क्वेश्चन में आपको पूछा है कि इनमें से कौन कौन से नंबर 6 से डिविजिबल है, ये बताइए डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज करके। ठीक है, तो मैं एक बार आपको याद दिला दूं, 6 से अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है तो आपको ये चेक करना होगा कि ये जो नंबर्स हैं ये 2 और 3 से डिविजिबल हैं या नहीं। और डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 और 3 का मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूं। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक्सरसाइज 3.3 का लिंक मिलेगा, उसमें जाके जो सबसे पहला वीडियो होगा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम से, वो आप जरूर देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन को टेस्ट करना है कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 6 से कोई भी नंबर तब डिविजिबल होगा जब वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। अब डिविजिबल का मतलब आपको 2 से इस नंबर को डिवाइड करके ऐसे चेक नहीं करना है कि आप 2 से पहले चेक कर रहे हो कि 2 9 7 1 4 4 ये 2 से डिवाइड होता है नहीं, फिर आप 3 से चेक कर रहे हो कि 2 9 7 1 4 4 ये डिवाइड होता है या नहीं। ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज करना है। वो मैंने आपको बताया है कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला वाला लेते हैं 2 9 7 1 4 4। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो मैं यहां लिखते जाऊंगा। देखिए 2 से डिविजिबल होने के लिए इस नंबर के लास्ट वाला जो नंबर है, लास्ट वाला जो डिजिट होगा वो इवन नंबर होना चाहिए। तो यहां देखो, यहां पर लिखा है 4, तो 4 एक इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होता है, वो सारे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होंगे, यानी कि 2 के टेबल में आते होंगे। तो 4 तो 2 के टेबल में आता है, तो 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। अब अगर ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है, डिविजिबल बाय 2, तो उसके बाद आपको 3 से चेक करना है। तो देखो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इसके सारे डिजिट्स को आपको ऐड करना होगा। इसका मतलब अगर यहां लिखा है 2 9 7 1 4 4, तो आप क्या करोगे, 2 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4। अब इन सारे नंबर्स को आपको ऐड करना है। तो देखो यहां से कहते हैं 2 प्लस 9 11 हो गया, 11 प्लस 7 ये हो गया 18, 18 प्लस 1 19, 19 प्लस 4 23, 23 प्लस 4 हो गया 27। अब ये जो एडिशन आया है, इनका सम आया है, ये 27 नंबर 3 के टेबल में आता है कि नहीं, ये चेक करूं। तो 27 3 से डिविजिबल है, 3 9 27। इसका मतलब ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। आप लिख सकते हो डिविजिबल बाय 3। ठीक है, यहां ऑल्सो करके लिख सकते हो, ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। देयरफॉर अगर कोई ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। देयरफॉर 2 9 7 1 4 4 इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया कि आपको किस तरीके से लिखना है। अब सारे क्वेश्चन में आपको ऐसे नहीं बताता जाऊंगा, फिर मैं सिर्फ चेक करूंगा कि 2 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से है या नहीं, और उसके बाद 6 से होगा या नहीं होगा। अगर दोनों नंबर से डिविजिबल है, 2 और 3 से, तो 6 से भी डिविजिबल होगा। अगर इन दोनों में से किसी एक से भी डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब 6 से डिवाइड नहीं होगा। मान लीजिए ये नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से नहीं है, तो 6 से नहीं होगा। अगर 3 से डिविजिबल है और 2 से नहीं है, तो भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, 6 से डिविजिबल होने के लिए दोनों नंबर से डिवाइड होना जरूरी है, 2 से और 3 से। अगला देखते हैं बी में। बी में आपको दिया है 1 2 5 8। तो देखो क्या ये 2 से डिविजिबल है। तो देखो लास्ट में इवन नंबर है, इसके 8 है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल होगा, यस। अब 3 से चेक करने के लिए आपको माइंड कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा। आप हर बार ऐसे रफ वर्क भी कर सकते हो, साइड में आप इसका रफ कर सकते हो, या फिर माइंड कैलकुलेशन भी कर सकते हो। देखो माइंड कैलकुलेशन कैसे होगा, इन सारे नंबर डिजिट्स को आपको ऐड करना है। तो 1 प्लस 2 हो गया 3, 3 प्लस 5 ये हो गया 8, 8 प्लस 8 हो गया 16। तो क्या 16 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अब मैं आपको बताया कि इन दोनों में से अगर किसी एक से भी डिविजिबल नहीं हुआ,
तो वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। देखो यहाँ 2 से डिविजिबल तो है लेकिन 3 से नहीं है, इसका मतलब ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, और आंसर कैसे लिखना है, इस तरीके से लिखना है, मैंने आपको बता दिया। ओके, नेक्स्ट देखो सी में क्या बोला है, 4335। अब यहां पर तो सिंपल आप एक ही बार में देख के बता सकते हो। देखो क्या ये 2 से डिविजिबल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि लास्ट में एक इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो आपको 3 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो हेंस इट इज नॉट डिविजिबल बाई 6। अगर आप 3 से चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, क्योंकि 3 से अगर डिविजिबल होगा भी तो ये 6 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है। तो देख लो 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 5 15, 15 तो 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। लेकिन क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है इसलिए 6 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप यहाँ डायरेक्ट चेक कर सकते हो, सिर्फ 2 से अगर आप डिवाइड कर लिया और आपको पता चल गया कि 2 से डिविजिबल नहीं है तो सीधा सा है कि वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट डी में देखो दिया हुआ है 61233। अगेन सेम थिंग, देखो यहाँ लास्ट में 3 लिखा हुआ है। 3 क्या है, ऑड नंबर है, 2 के टेबल में नहीं आता है, तो ये 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा। चाहो तो आप 3 से चेक कर लो, अगर 3 से चेक करोगे तो 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15, तो 3 से डिविजिबल है। लेकिन क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है इसीलिए ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद ये नंबर ई का देखो, ई में आपको दिया हुआ है 901352। अब लास्ट में आपको इवन नंबर मिल रहा है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। यस, इट इज डिविजिबल बाई 2। 3 से होगा कि नहीं चेक कर लो। देखो 9 + 0 9 हुआ, फिर 9 + 1 10, 10 + 3 15, 15 + 5 20, 20 + 2 22, तो 22 तो 3 के टेबल में नहीं आता है, तो इसलिए ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, ई के बाद चलते एफ में। देखो एफ में दिया है 438750। देखो नंबर चाहे कितना भी बड़ा दे दे आपको अगर ट्रिक पता है, आपको मेथड पता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले 2 से चेक करते हैं। देखो लास्ट में 0 है, अगर आप 2 का टेबल देखो तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 4 = 8 और 2 5 = 10 होता है। तो यहाँ 2 के टेबल में 0 आता है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। 3 से चेक करते हैं, तो सब नंबर्स को आप ऐड करो, सारे डिजिट्स को। देखो 4 + 3 हो गया 7, 7 + 8 हो गया 15, 15 + 7 22, 22 + 5 27, 27 + 0 27, तो 27 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से भी डिविजिबल होगा। अगर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया है तो आपको अच्छे से पता होगा कि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो 8 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट एफ के बाद जी में देखते हैं। जी में दिया हुआ आपको 1790184। अगेन यहां पर लास्ट में एक इवन नंबर है, 4 एक इवन नंबर होता है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। यस, दिस इज डिविजिबल बाई 2। 3 से चेक करने के लिए सारे डिजिट्स को ऐड करना होगा। तो देखो 1 + 7 हो गया 8, 8 + 9 हो गया 17, 17 + 0 17, 17 + 1 18, 18 + 8 हो गया 24, 24 + 4 हो गया 28। इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 28 तो 3 के टेबल में नहीं आता है। तो अगर ये 2 से डिविजिबल है पर 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट जी के बाद एच में आपको दिया है 12,583, 12583। तो अब देख लो यहां पर लास्ट में आपको 3 मिल रहा है, तो 3 तो एक ऑड नंबर है, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर 2 से नहीं है तो 3 से चेक कर लो, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, वरना आप डायरेक्ट बता सकते हो कि ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से चाहे डिवाइड हो या ना हो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर भी चेक कर लो, 1 + 2 हो गया 3, 3 + 5 हो गया 8, 8 + 8 16, 16 + 3 19, तो 19 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट एच के बाद आई, आई में दिया हुआ है 639210। लास्ट में अगेन 0 आ गया, तो 0 तो 2 के टेबल में आता है, 2 5 = 10, तो 2 से ये डिविजिबल है। 3 से चेक करते हैं। देखो 6 + 3 9,
9 + 9 18, 18 + 2 20, 20 + 1 21, 21 + 0 21। तो 21 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। लास्ट में अगर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो 6 से भी डिविजिबल होगा। यस ओके, अब एक और बचा हुआ है, एक पार्ट यहीं पर कर लेते हैं। जे आपका बचा हुआ है, जे में देखो क्या दिया है 17852, 17,852। सेम चीज है, आपको पता है कि 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट में 2 लिखा हुआ है। लास्ट में अगर इवन नंबर है तो डिविजिबल है 2 से। उसके बाद 3 से है कि नहीं चेक कर लेते हैं। 1 + 7 हो गया 8, 8 + 8 16, 16 + 5 21, 21 + 2 हो गया 23। तो 23 तो 3 के टेबल में नहीं आता है। एक मिनट फिर चेक करते हैं। 1 + 7 8, 8 + 8 16, 16 + 5 21, 21 + 2 23। ठीक है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 2 से तो डिविजिबल है पर 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो 6 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल है? देखो ए तो 6 से डिविजिबल है, यहां पर लिखा हुआ है, हमने चेक किया था। उसके बाद में आप यहां पर चेक करोगे तो ये एक एफ भी 6 से डिविजिबल है, और उसके बाद आई ये भी 6 से डिविजिबल है। बस ये जो 3 नंबर्स हैं ये 6 से डिविजिबल होंगे। हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज करके इसको चेक किया था। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।